सो बेसिकली हर इंसान, जितने भी आपको यहाँ पे टॉप अर्नर्स नजर आते हैं, टॉप लीडर्स नजर आते हैं, उन सब ने भी आपकी तरह स्टार्टअप लिया था, और उन सब ने भी आपकी तरह स्टार्टअप लेने के बाद आपकी तरह स्ट्रगल की है, आपकी तरह ही उनको उन्होंने हर्डल फेस किए हैं, आपकी तरह ही जितने भी लोग हैं, जैसे आपको फॉर एग्जांपल कोई ब्लॉक कर जाता है, कोई आपको नेगेटिव रिस्पॉन्स देता है, कोई आपको सही से बात नहीं बता रहा, कोई आपको सही से रिस्पॉन्स नहीं दे रहा, तो ये सबके साथ ही हुआ है। कोई भी ऐसा बंदा नहीं है कि जिसके साथ नहीं हुआ होगा, और ये कोई अनोखी चीज नहीं है, ये होता है, हर जगह पे होता है, हर हर एक चीज में होता है ना। जब जब हम कोई भी चीज स्टार्टअप करते हैं। ओए, आपको वॉइस नहीं आ रही? क्या मेरी आवाज नहीं आ रही किसी को? आ रही है, थैंक यू सो मच। ओके, तो जितने भी लोग हैं, अ, आपको नेगेटिव रिस्पॉन्स क्यों देते हैं? फॉर एग्जांपल देखिए, बेसिकली जब आप स्टार्टअप लेते हैं ना, तो आपका स्टार्टअप जब जब आप लेते हो, तो आपको किसी भी चीज की इन्फॉर्मेशन नहीं होती, आपको कुछ पता ही नहीं होता मार्केटिंग प्लान क्या है, आपको पता नहीं होता कि आपने सामने वाले को क्या बताना है, क्योंकि आपको खुद इस अपॉर्चुनिटी की वर्थ एंड वैल्यू पता नहीं होती है ना। सो जब आपको इसकी वर्थ एंड वैल्यू पता चलती है, देन आप कॉन्फिडेंस दूसरे को बताते हैं कि यार ये अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है, यहाँ पे मैं इतनी अच्छी अर्निंग्स कर रही हूँ, और मैं इतने अच्छे लेवल्स अचीव कर रही है, मेरी टीम बहुत अच्छे लेवल्स अचीव कर रही है, यहाँ पे तो मैंने देखा है कि कोई कार अचीव कर रहा है, तो कोई टूर अचीव कर रहा है, तो कोई डायमंड, माशाल्लाह से बीच में वगैरह डायमंड मैनेजर, और सब स्ट्रगल कर रहे हैं कि सब डायमंड मैनेजर बने, राइट? तो सभी इस उस लाइन पे जाने के लिए रेडी बैठे हैं कि हम बस जल्दी जल्दी काम करें और हम भी डायमंड मैनेजर की पोजीशन पे आ जाएं, सफाई मैनेजर की पोजीशन पे आ जाएं, है ना। तो इसके लिए पीछे काम करना पड़ता है, आपको हर्डल्स फेस करने पड़ते हैं, आपको अपनी नींद सेक्रीफाइस करनी पड़ती है, आपको बहुत सारी चीजें होती हैं, बाहर आना जाना आपको कम करना पड़ता है। जब आप प्रॉपर वे में टाइम देते हैं अपनी इस अपॉर्चुनिटी को, तो आप यहाँ से बहुत अच्छा अर्न कर सकते हैं एज कम्पेयर टू अदर प्लेटफॉर्म्स। ठीक है। तो बहुत सारे न्यू स्टार्टर्स को स्टार्ट में प्रॉब्लम आती है कि हम कैसे करें, वेबसाइट की समझ नहीं आ रही हमें, हम कैसे करें, हमें रजिस्ट्रेशन करनी नहीं आती, हमें पता नहीं चलता अर्निंग्स कहाँ पे शो होती है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड, हम डायरेक्टली इस पे आते हैं। हम्म, मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ। मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है आप लोगों को, ठीक है? अभी यहाँ पे मैं से लॉग इन करूंगी अब। ठीक है, बेसिकली ऐसे ये वेबसाइट शो होती है। अब ये मेरे पास एक टीम मेंबर का FB ID है, ठीक है। हमें इसे लॉग इन करके दिखाते हैं। ये इस तरह से आपको PC पे शो होता है, लैपटॉप वगैरह पे इस तरह से शो होता है। ठीक है, मोबाइल पे आपको थोड़ा सा चेंज शो हो सकता है। मोबाइल पे खाली पहले आपको ये असिस्टेंट सुपरवाइजर नजर आएगा, फिर नीचे आपको ये लिंक बिल्डर नजर आएगा, फॉरएवर ग्लोबल पे और ये सब FLP 360, ये सब चीजें आपको नजर आएंगी, ठीक है। FLP 360 जो है वो आपके आफ्टर मैनेजर जो है वो काम आता है बहुत ज्यादा, आपको अपने लेवल्स का पता चलता है कि आपने क्या टारगेट करना है और उस टारगेट के लिए आपको क्या रिक्वायर्ड है, ठीक है। अब यहाँ पे इसने जून में ज्वाइन किया, सॉरी इसने जनवरी में ज्वाइन किया है, तो ये अभी 2CC इसके प्रीवियस मंथ के हैं। ये वेबसाइट इस तरह शो होती है। यहाँ पे देखें, आपको असिस्टेंट, इसका असिस्टेंट सुपरवाइजर है ये, आपको सुपरवाइजर का लेवल शो हो रहा है, सुपरवाइजर का लेवल आपको शो हो रहा है। अब ये है कि इसने 2CC की है, इसको 23CC रिक्वायर्ड है। फॉर एग्जाम्पल अगर ये जनवरी में 2CC है, फेब्रवरी में अगर ये CCs करती हैं ज्यादा, ठीक है, 25CC रिक्वायर्ड है, तो 23CC करती है, तो इनका सुपरवाइजर लेवल डन हो जाता है, ठीक। इनका सुपरवाइजर लेवल डन हो जाता है। तो यहाँ पे फिर आपको नेक्स्ट जब इनका सुपरवाइजर हो जाएगा, तो यहाँ पे असिस्टेंट मैनेजर शो होना शुरू हो जाएगा। जब इनका मैनेजर डन हो जाएगा, तो फिर यहाँ पे जो है वो मैनेजर शो होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से चीज है। सो अभी हम फॉर एग्जांपल हमने लिंक बिल्ड करना है, हमने किसी को ज्वाइन करवाना है, तो हम यहाँ पे ऐसे करेंगे। ये मेरे पास शो होना शुरू हो गया है, ठीक है। यहाँ नीचे भी है ज्वाइन नाउ पेज,
ज्वाइन नाउ पेज, लिंक नेम ऑलरेडी कुछ बने बना के दिए हुए, स्किन केयर की चाहिए या आपको क्या चाहिए, टूथ जेल चाहिए, रिटेल स्टोर होम पेज चाहिए, किस पे लिंक चाहिए, ऑलरेडी कुछ बने हुए हैं। ज्वाइन नाउ पेज पे हम ऐसे यहाँ से ही कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। हम यहाँ से लिंक कॉपी कर सकते हैं, यहाँ पे हम डायरेक्टली शेयर कर सकते हैं, यहाँ पे हम डिलीट कर सकते हैं। प्लीज डोंट डू दिस। ये कौन है भाई जिनको बहुत खुशी चढ़ी हुई है स्क्रीन को खराब करने की? हम्म, अभी मैं इसको रेस बिल्कुल नहीं करूंगी। लगी हो गई, जो लाइन लग गई है, खैर नहीं हो। ठीक है। अभी फॉर एग्जांपल हमने न्यू लिंक क्रिएट करना है। हम यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे हमने इसको करना है क्रिएट न्यू लिंक, ठीक है। अब यहाँ पे ये पूछने लग जाएगा सिलेक्ट लैंग्वेज, हम सिलेक्ट करेंगे लैंग्वेज को इंग्लिश में, ठीक है। हम इसे कंटिन्यू कर देंगे। उसके बाद वो पूछ रहा है कि आपने डिस्काउंट वाला रिटेल करना है या आपने नो डिस्काउंट विदाउट डिस्काउंट देना है, क्रिएट लिंक करना है। अगर तो आपने फॉर एग्जांपल ज्वाइन करवाना है किसी को, ठीक है, तो आप फिर इसको जो है वो ये कर लेंगे, इसको डन कर लेंगे। लेकिन अगर आपने किसी को डिस्काउंट पे रिटेल कस्टमर को देना है तो फिर आप ये फॉर एग्जांपल ये डन करते हैं, इसको कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पे आपसे फर्दर पूछेगा ये कि कितना डिस्काउंट आप देना चाह रहे हो ना, 5%, 10%, 15%, इतना है। अच्छा, अगर आप फॉर एग्जांपल किसी को 30% डिस्काउंट देना चाहते हो तो उसका क्या फिर क्राइटेरिया, वो आप उसको अपने FBID नंबर दे दोगे। वो फिर हेड ऑफिस फॉर एग्जांपल अगर कोई उस कंट्री में रहता है जहाँ पे हेड ऑफिस मौजूद है ना, तो वहां जाके वो हेड ऑफिस में जाके आपका FBID नंबर देगा तो उसको 30% ऑफर डायरेक्टली प्रोडक्ट मिल जाएगी। लेकिन अगर आप नहीं चाह रहे हो कि आपको जो ये सिंपली 5% डिस्काउंट देना है या 15% देना है या 10% देना, देन आप उनको लिंक बना के देंगे, ठीक है। यहाँ पे आप उसको कंटिन्यू कर देंगे तो ये लिंक बन जाएगा। अब हम बैक जाते हैं, हम फॉर एग्जांपल हम कहते हैं हमने इसको डिस्काउंट पे नहीं देना या हमने ज्वाइन नाउ पेज का करना है, तो फिर वो हमसे फर्दर पूछेगा कि आपको किस टाइप का लिंक चाहिए, ठीक है। तो अब ये देखो हमसे वो पूछ रहा है कि सिलेक्ट योर लिंक टाइप, माई रिटेल स्टोर, जो भी आपका रिटेल का क्योंकि आपका जो पेज है वो आपका स्टोर है ना आपका बेसिकली। ज्वाइन नाउ पेज का बनाना है आपने, कैटेगरी सिलेक्ट करनी है, प्रोडक्ट्स कौन सी सिलेक्ट करनी है, प्रोडक्ट पेज पे जाना, कहाँ जाना है, हम लोग ज्वाइन ज्वाइन नाउ का करते हैं, ठीक है। ज्वाइन नाउ को फॉर एग्जांपल किया, कंटिन्यू कर देंगे हम। इसके बाद ये ज्वाइन नाउ पेज का आगे इसको कंटिन्यू कर देंगे, ठीक है। अब ये हमारे पास कॉपी हो जाएगा, फॉर एग्जांपल ये कॉपी हो गया, ठीक है। मैंने इसे कर दिया है कॉपी, अब मैं इसे कर दूंगी क्लोज। अब इसको हम करते हैं लॉग आउट। बल्कि इसको लॉग आउट करने से पहले मैं आपको दिखाती हूँ। हम जाते हैं, मैं किसी टीम मेंबर को देखती हूँ। हम जाते हैं यहाँ पे, हम इसको करते हैं फॉर एग्जांपल मैं इसको कर देती हूँ शेयर, ठीक है। मैं इसको कर दूंगी डन, ठीक है। अब यहाँ से भी मैंने किसी का अपनी जिसको मैंने ज्वाइन करवाना था मैंने उसको ये शेयर कर दिया है, और शेयर करने के बाद मैं इसको यहाँ मैंने फॉर एग्जांपल किसी की रजिस्ट्रेशन करनी है ना, तो मैं इसको, वो अगर रजिस्ट्रेशन अपनी करता है बंदा तो ये डायरेक्टली ओपन हो जाएगा मेरे नाम के साथ। मुझे यहाँ से लॉग आउट करना पड़ेगा। मैं लॉग आउट कर दूंगी इसको आपको दिखाने के लिए ना। मैंने वो लिंक ओपन किया हुआ है, अब वो मेरे नाम के साथ आना शुरू हो जाएगा। हम्म, मैं इसको अगेन ओपन करती हूँ। ये पेज आ गया, ठीक है। अब ये पेज, ये देखिए मेरा मेरा नाम शो होना शुरू हो गया, जिसका भी लड़की का नाम था वो शो होना शुरू हो गया, उसका फोन नंबर, उसका ईमेल आईडी सब कुछ शो होना शुरू हो गया। अब मैं ऐसे करूंगी साइन अप, ठीक है।
अब वो मेरे से पूछ रहा है कि वो सऊदी में रहती है, जो भी लड़की है, या सऊदी से बाहर है। फॉर एग्जाम्पल मैं उसको कहती हूँ सऊदी में है, या मैं उसको कहती हूँ सऊदी से बाहर है। वो मेरे से कंट्री पूछने लग जाएगा कि कौन सी कंट्री में है वो बंदी ना। तो मैं उसको कंट्री का बताऊंगी वो। आप एक ही लिंक से किसी भी कंट्री में रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आपने मिडिल ईस्ट की बनाई है तो इट्स नॉट नेसेसरी वो मिडिल ईस्ट में चलेगी। आप अपनी रीजन चेंज कर सकते हो, उसकी कंट्री चेंज कर सकते हो। मैं यूरोप का कह देती हूँ, फॉर एग्जांपल मैं उसको फ्रांस का कह देती हूँ, मैं जर्मनी का कह देती हूँ, स्विट्जरलैंड का कह देती हूँ, नेदरलैंड का कह देती हूँ, किसी भी जगह का कह देती हूँ, नॉर्थ अमेरिका में यूएसए का कह देती हूँ, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मैं सिलेक्ट करती हूँ, मेरे से वो पूछते हैं इंग्लिश में, तो ये इस तरीके से आप कर दोगे, ठीक है। सो मैं अगेन उसके उधर जाती हूँ, तो वो मेरे से फिर पूछ रहा है, तो मैं उसको बोलूंगी कि नहीं भाई, मिडिल ईस्ट में ही हमें बंदी चाहिए। वो मेरे से पूछ रहा है कहाँ पे है, सो कुवैत में है, यूएई में है। फॉर एग्जांपल हम यूएई सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। यूएई को सिलेक्ट कर लिया। फिर मैं उसको कहती हूँ एज ए प्रेफर्ड कस्टमर ही मैंने करना है, ठीक है। अब मैं उसको यस बोल देती हूँ, एज ए प्रेफर्ड कस्टमर मैं इसे कंटिन्यू करूंगी। मैं इन सबको सिलेक्ट करूंगी, ठीक है। यहाँ पे मैं कंटिन्यू करूंगी। अगर मैंने ज्वाइन, फॉर एग्जांपल किसी को बिजनेस डायरेक्टली ज्वाइन करना है, या मैंने बिजनेस डायरेक्टली ज्वाइन करना है, ये लिंक फॉर एग्जांपल मेरे पास है, तो मैं एज ए प्रेफर्ड कस्टमर की बजाय मैं एज एन एफबीओ अपनी रजिस्ट्रेशन करूंगी, जर्नी पैक ऐड टू कार्ट करूंगी। यहाँ फर्स्ट नेम डालूंगी मैं, लास्ट नेम डालूंगी मैं, पासवर्ड डालूंगी, फोन नंबर डालूंगी, ठीक है, ईमेल आईडी, और जो भी मैंने पासवर्ड सेट करना है, जो भी मेरी डेट ऑफ बर्थ है। और आप जिस मिडिल ईस्ट में किया, तो आप सब जगहों पे दुबई दुबई लिखते जाएंगे, दुबई दुबई। यहाँ जिप कोड 00040 है, ठीक है। यहाँ पे मेरे से पूछ रहा है कि कहाँ पे करना है, तो मैं अभी इसको बता देती हूँ कि भाई मैंने दुबई में करना है, ठीक है। तो ये गलती हो गई। चलिए दुबई है भाई, बेसिकली अपने माइंड में दुबई बना लो, ठीक है। अब यहाँ पे मैं डन कर दूंगी, इसको सबमिट कर दूंगी, क्योंकि मैंने तो अभी इन्फॉर्मेशन डाली नहीं ना, तो वो मेरे से सारी इन्फॉर्मेशन अगेन मांग रहा है, ठीक है। इसी तरीके से फॉर एग्जाम्पल मैंने अगर लिंक नहीं बनाया, या मैं किसी को ज्वाइन करवाना चाह रही हूँ, इस लिंक को हम खत्म कर देते हैं। अब ये खत्म हो गया, ठीक है। अब ये उसके नाम से नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल ये लॉग आउट है, कोई लिंक नहीं है यहाँ पे, ठीक है। मैंने वेबसाइट ओपन की, मैं जाऊंगी डायरेक्टली, मेरी वेबसाइट है, मैं जाऊंगी डायरेक्टली ज्वाइन पेज पे। ज्वाइन पेज पे जाने के बाद मेरे से वो पूछ रहा है कि ज्वाइन करना है, क्या चाहिए अभी आपको, योर अपॉर्चुनिटी। मैं कहूंगी कि मैंने ज्वाइन करना है, मैंने किसी की रजिस्ट्रेशन करनी है, ज्वाइन करवाना है, ठीक है। वो फिर मेरे पास सेम पेज ही आ जाता है। वो फिर मेरे से ऐसे एज ए प्रेफर्ड कस्टमर पूछ रहा है करना है आपने, या आपने एज एन एफबीओ करना है। ये है साइन अप एज एन एफबीओ, ठीक है। कि अगर जर्नी बैग आपने बाय करना है तो एज एन एफबीओ करेंगे, वो भी दिखा देती हूँ मैं। मैं कहती हूँ कि मैं अमेरिका में रहती हूँ भाई। अब ये मेरे पास कॉम्बो पैक आ जाता है, ठीक है। मैं इसको ऐड टू कार्ट कर दूंगी। ये मैंने ऐड टू कार्ट कर दिया। देन फर्दर मैं उनको बोलती हूँ कि कंटिन्यू कर दे भाई, मैंने ऐड टू कार्ट जर्नी पैक कर दिया है, ठीक है। और मुझे कुछ नहीं चाहिए भाई, मैंने तो बिजनेस ज्वाइन करना था, तो मैं कंटिन्यू करूंगी। उसके बाद फिर वही मेरे से एग्रीमेंट मांगे, हमने ये सारी चीजें सिलेक्ट कर लेनी है, ठीक है। उसके बाद हम कंटिन्यू कर देंगे। फिर यहाँ पे हम अपनी सारी इन्फॉर्मेशन देंगे, जो भी जो जहाँ जिस कंट्री में रहता है वो अपने कंट्री के अकॉर्डिंग अपनी इन्फॉर्मेशन देगा। और देन उसके बाद ये पेमेंट का ऑप्शन शो हो रहा है। प्रीवियस में आपने देखा होगा कि आपको कोई पेमेंट का ऑप्शन शो नहीं हो रहा था, क्योंकि हम खाली प्रेफर्ड कस्टमर रजिस्ट्रेशन कर रहे थे। अब यहाँ पे हमने जर्नी पे ऐड टू कार्ट किया, तो यहाँ पे पेमेंट का आपको शो हो रहा है उसका, ठीक है। तो हम जब हम ये सारी इन्फॉर्मेशन दे देंगे, देन हम उसको सबमिट कराएंगे। तो वो ये देखो यहाँ पे वो पूछ रहा है एफबीओ कौन सा है, कौन है, ठीक है। हम यहाँ पे एडिट करेंगे, क्लिक एफबीओ, जो भी एफबीओ होगा, कि आप अपने स्पॉन्सर को जानते हो। या दूसरा है कि आप अपने स्पॉन्सर को नहीं जानते हो, तो प्लीज फाइन, या आप वो फिर अपना बताएंगे। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं हम अपने स्पॉन्सर को नहीं जानते, आपने ये मिस्टेक कभी नहीं करनी। आपको पता है कि आप स्पॉन्सर हो किसी के भी, ठीक है। सो हम कहेंगे कि हम अपने स्पॉन्सर को जानते हैं। तो यहाँ पे हमारे स्पॉन्सर की सारी इन्फॉर्मेशन वो मांगेगा। और बेसिकली स्पॉन्सर की रजिस्ट्रेशन जहां से है, हम उसका वो सिलेक्ट करेंगे। अगर स्पॉन्सर की रजिस्ट्रेशन सऊदी से है, तो हम यहाँ पे सऊदी सिलेक्ट करेंगे, यहाँ सारी कंट्रीज आ जाएंगी, ठीक है।
तो ये देखो चाइना सारा सारा कुछ आ रहा है, ये इन सब जगहों पे भी हेड ऑफिसेज मौजूद हैं। ठीक है, ये इतनी चीजें जो इतनी कंट्रीज जो नजर आ रही है हेड ऑफिसेज मौजूद हैं। सो यहाँ पे फिर हम अपना सौदी कर देंगे और हम सर्च कर देंगे, यहाँ पे एफबीओ शो होना शुरू हो जाएगा कि हाँ जी ये स्पॉन्सर मौजूद है। ठीक है, तो उसके बाद हम उसको सबमिट कर देंगे, तो ये पेमेंट का आ जाएगा, इसके बाद पेमेंट के बाद फिर वो डन हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से अब मैं आपको बताती हूँ कि आप अपनी अर्निंग्स वगैरह और होप्स हो कि आपको रजिस्ट्रेशन की समझ आ गई होगी। फॉर एग्जाम्पल मैं कंट्री चेंज कर लेती हूँ, मिडिल ईस्ट कर लेती हूँ। अब मैं लॉग इन कर लूँ अगेन आपको दिखाने के लिए। ठीक है, ये पूरा डैशबोर्ड है इसका। ठीक है, हम ये 4 लाइंस जो है अब हमने देखनी है रिपोर्ट। ठीक है, अब रिपोर्ट पे जाएंगे, ये हमारे पास सारा आ जाता है, माई ग्लोबल ऑर्डर्स कितने हैं, माई वॉल्यूम कितना है। ठीक है, मेरे टोटल सीसी का ट्रेंड कितना है, माई डाउनलाइन वॉल्यूम कितना है, जो हमारे अंडर लोग काम कर रहे हैं उनका वॉल्यूम कितना है। इसमें आता है अर्निंग्स कितनी है, आपने कितने पे चेक बनाया है, माई कस्टमर आपके कस्टमर कितने हैं, पर्सनल स्पॉन्सर जिनकी भी आप रजिस्ट्रेशंस करते हो वो सारे के सारे इसमें आ जाते हैं पर्सनल स्पॉन्सर में। माई ग्लोबल वॉल्यूम ये इसमें ये बताया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप ट्रेनिंग्स भी देख सकते हो, ये सारा कुछ। ठीक है, वो कह रहे हैं लॉग इन ज्वाइन, हम करते हैं back। ये क्या आपने कौन सी वॉच करनी है, क्या किस तरीके से क्या चाहिए आपको वॉच करने के लिए, है ना। ये सारे फीचर्स हैं, वॉच है, ये सारा कुछ है। ठीक है, अब वो फिर से लॉग इन मेरे से पूछ रहे हैं कि किसके साथ कनेक्ट करके करना है आपने। ठीक है, आप उस तरीके से भी कर सकते हो। ठीक है, सो इस तरह से आप जो है वो कर सकते हैं। बंद हो गया। मेरी वेबसाइट क्लोज हो गई ऑटोमेटिकली। I'm looking at again। share it again। share। ठीक है, मैं अगेन इसके पास जाती हूँ। वेल वेबसाइट के बारे में मैंने काफी चीजें आपको बता दी है। ठीक है, ये मलेशिया के से नहीं है, यूएई से करेंगे ना। सो वेबसाइट के बारे में काफी चीजें मैंने आपको बता दी हैं कि आपको जहाँ पे मुश्किल आती है कि हमने रजिस्ट्रेशन कैसे करनी है, हमने लिंक कैसे क्रिएट करना है, उस लिंक को आप काफी दफा यूज कर सकते हो। ठीक है, उस लिंक से आप जो है वो काफी चीजें कर सकते हो, काफी दफा यूज कर सकते हो उसको। और वो फिर आपसे पूछ लेते हैं कि आपने जो लिंक क्रिएट कर रहे हो आप लोग, आपको अनलिमिटेड चाहिए, आपको 10 लोगों के लिए चाहिए, किसके लिए चाहिए। तो आप अगर अनलिमिटेड करते हो तो वो काफी दफा चल जाता है। ठीक है, काफी चीजों को लेके वो काफी हद तक वो चल जाता है। सो उसके अलावा फॉर एग्जांपल आप जैसे ग्लोबल पे कार्ड का वहाँ पे ऑप्शन था, जब आपकी इंटरनेशनल लेवल पे अर्निंग्स होती हैं तो आपको कंपनी की तरफ से ईमेल आ जाती है। ठीक है, उस ईमेल में आपको आप एक्टिवेशन का बता देते हैं कि आप अपनी ग्लोबल पे कार्ड की जो एक्टिव कर लें।
फिर आप उसको एक्टिव कर लेते हो, फिर आपका सारा ग्लोबल पे कार्ड ओपन होना शुरू, उसको एक्टिव करने के बाद आपको वो ओपन हो जाता है, आपकी अर्निंग्स उसमें आना शुरू हो जाती हैं। और आप अपना जब एड्रेस देते हैं, पाकिस्तान के एड्रेस नहीं देना, आप अपने क्लाइंट से पूछ के एड्रेस दीजिएगा कि आप कहाँ मंगवाना है, और वो आपको किस तरह से जो है ना सेंड करवा सकती हैं, ठीक है। फिर वो अपने हिसाब से, अगर वो उनकी अपलायन या अपलायन मैनेजर जो है वो रहती हैं किसी भी ऐसी कंट्री में जहाँ पे हेड ऑफिस मौजूद है, तो फिर वो वहां में मंगवा सकती हैं, देन वो शिपिंग के थ्रू आपको भेजा जा सकता है, इसलिए पहले आपने कंफर्म कर लेना है, ठीक है। सो बहुत आसान तरीका था वेबसाइट को यूज करने का, कुछ भी इसमें मुश्किल नहीं है, इसमें कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है। अपने आप को थोड़ा सा पॉजिटिव रखें, बल्कि बहुत ज्यादा पॉजिटिव रखें, ऑलवेज कीप इन योर माइंड, जब भी आप कुछ भी करने लगते हैं ना, तो आप पॉजिटिव माइंडसेट के साथ करते हैं ना आप, तो आपको काफी चीजें पॉजिटिव रिस्पॉन्स देती हैं। लेकिन नेगेटिव लोग हर जगह मौजूद होते हैं, नेगेटिव लोग हर हर एक आप कह लो कि प्रोफेशन में मौजूद है, लेकिन उसी तरह से पॉजिटिव लोग भी हर जगह मौजूद है ना। तो मेरा नहीं ख्याल कि घबराना नहीं चाहिए। बहुत सारे लोग आपको ऐसे मिलते हैं जो आपकी टांग खींचते हैं कि ये तुम क्या कर रही हो, अब तुम ये बेचोगी, ओ माय गॉड, मेरा तो, मैं तो किसी से बात ही नहीं कर सकती हूँ, मैं नहीं लोगों से बात कर सकती। इट्स नॉट कप ऑफ माई टी, मतलब इस तरह से, मतलब अजीब किस्म की लोग बातें करते हैं। तो आपने देखना है कि वो खुद कितने सक्सेसफुल है, खुद उनकी कोई खास अर्निंग्स नहीं होती हैं, खुद वो किसी के अंडर नौकर होते हैं, जॉब कर रहे होते हैं, और कुछ उनको अता पता होता नहीं है। तो बस ऐसे ही दूसरों को भी डिमोटिवेट करते हैं। क्या पूछा है अभी आपने? मैं गूगल पे कार्ड का रिपीट कर दूं? ग्लोबल पे कार्ड जो है वो आपके ऑलरेडी, फॉर एग्जांपल आपने यूएसए से रिक्रूट किया है, या कनाडा से, या यूके से कहीं से रिक्रूट किया है, तो आपको, अच्छा समटाइम वो आपसे अपना आपका बैंक अकाउंट मांग लेते हैं, ठीक है। यूके और यूएसए का जो है वो ग्लोबल पे कार्ड में एंडिंग्स आ जाती हैं, ठीक है। तो आप अपना बैंक अकाउंट भी दे सकते हो, आप पूछ सकते हो। वैसे तो अब सारा सिनेरियो चेंज हो गया, जितने भी पे चेक्स आया करेंगे अब सबके बैंक में ही आया करेंगे। अब यहाँ पे गल्फ में भी सारा सिनेरियो चेंज हो गया, पहले तो हम लोग फिजिकली जाते थे और ऑथराइजेशन लेटर लेके आपके पे चेक्स निकलवाते थे, अब ये चीज खत्म कर दी उन्होंने। अब सबके जो है वो बैंक अकाउंट में आएंगे, या एक ऑथराइजेशन लेटर बनेगा, वो बड़ा लंबा चौड़ा प्रोसेस है। लेकिन सऊदी में जो मुझे उन्होंने बताया, बड़ा आसान तरीका बताया। सऊदी में उन्होंने बोला या तो आप अपना बैंक अकाउंट दे दें, मैं हेड ऑफिस गई थी, मैं पूछ के आई, उन्होंने बोला या तो आप अपना बैंक अकाउंट दे दें, आपकी अमाउंट डायरेक्टली बैंक में आ जाएगी, और नहीं तो फिर आप ईमेल करेंगे, और ईमेल करने के बाद कि हम आपको चेक चाहिए, ठीक है। तो आप ईमेल करेंगे, ईमेल करने के बाद फिर आप हेड ऑफिस आ सकती हैं, हेड ऑफिस आके आप अपना चेक, जैसे पेपर चेक होता है वो लेंगे, वो पेपर चेक लेके आप बैंक में जाएंगे, और बैंक में जाके आप अपनी अमाउंट निकलवा सकती हैं। तो ये दो तरीके उन्होंने मुझे बताए थे। तो बाकी यूए में क्या चल रहा है वो अब हम इम्प्लीमेंट करेंगे तो पता चलेगा, ठीक है। तो होप्स हो कि काफी चीजें आज की आपको समझ आई होंगी रिगार्डिंग द वेबसाइट। बेसिकली बहुत सारे न्यू स्टार्टर्स को ये प्रॉब्लम आ रही थी कि हमने लिंक कैसे क्रिएट करना है, हमारा लिंक एक दफा चल सकता है कि नहीं चल सकता। आप एक लिंक क्रिएट करेंगे, आप उसको सो मेनी टाइम जो है वो कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका लिंक जहाँ भी आपका स्पॉन्सर शो करना बंद कर देगा, आपने उस लिंक को रिमूव करवा देना। आप कोशिश करें न्यू लिंक बना लें, ठीक है। 10-15 बार एक लिंक यूज कर ले, उसके बाद न्यू लिंक बना लें, ठीक है। सो इस तरह से भी चीजें चल जाती हैं। सो उम्मीद है कि आज की आपको वेबसाइट की चीजों की काफी हद तक समझ आई होगी। इम्प्लीमेंट करें, जहां से नहीं समझ आती अपने सारा आप अपनी अप्लायंस से पूछें कि आप अपना पेचेक कैसे कलेक्ट करवा सकते हो, ठीक है, वो आपको बता देंगे, वो आपको गाइड कर देंगे, या अपने मैनेजर से पूछेंगे, आपको गाइड कर देंगे कि कैसे करना है प्रोसेस। अभी देखो प्रोसेस करेंगे तो पता चलेगा ना सही से, एग्जैक्टली जहां तक मुझे पता है, मैंने तो सऊदी की बात की है, तो सऊदी हेड ऑफिस वालों ने मुझे ये चीज बताई है। सऊदी है मेरे ग्लोबल पे गार्ड में। अब मैं सऊदी में रहती हूँ, तो जो यूके की, यूएसए की अर्निंग्स आती हैं वो ग्लोबल पे कार्ड में ऑटोमेटिकली आ जाती हैं। तो मैं अपने हस्बैंड का, उनको बैंक अकाउंट मैंने वहाँ पे ऐड किया हुआ है, तो मैं उसमें ट्रांसफर करवा लेती हूँ, तो डायरेक्टली वहीं पे आ जाती है, ठीक है। इसी तरीके से माय डियर, आज का टॉपिक लीड जनरेशन का नहीं था, लीड जनरेशन की टॉपिक पे बहुत दफा बात हो चुकी है। नेक्स्ट इंशाल्लाह फिर लीड जनरेशन पे टॉपिक आ जाएगा, आप डोंट वरी अबाउट इट। सो इसी तरीके से जैसे नेदरलैंड से अगर मेरा पेचेक बना है, तो उन्होंने मेरे से बैंक अकाउंट मांग लिया था कि आप अपना बैंक डिटेल्स प्रोवाइड कर दें, आप अपना पासपोर्ट की पिक्चर प्रोवाइड कर दें,
और फिर मैंने उनको वो प्रोवाइड कर दी। इसी तरीके से फ्रांस से भी समटाइम इसी तरह से आ जाता है कि आप अपना बैंक डिटेल्स दे दें, वो समटाइम वो खुद ही आपसे डिटेल्स मांग लेते हैं। ठीक है, तो वो आपका डायरेक्टली आपके अकाउंट में आ जाते हैं। तो कुछ अर्निंग्स जो है वो ग्लोबल पे कार्ड में आ जाती हैं। तो बाकी आप अपने प्लान से पूछ लें कि मैनेजर से पूछें, अपने प्लान से पूछ लें, आपको जिस कंट्री का भी है कि वो कैसे निकलवाया जा सकता है, वो आपकी इंशाल्लाह हेल्प कर देंगे। ठीक है। सो टेक केयर ऑफ योर सेल्फ टीम।